अस्सलाम वालेकुम। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अवर नेक्स्ट सेक्शन ऑफ क्रॉस एनाटमी, दैट इज लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लंबोसेक्रल प्लेक्सस को, विच इज़ द मेन प्लेक्सस ऑफ द लोअर लिम्ब। ठीक है, जहाँ से सारी नर्व्स, ठीक है, जो कि लोअर लिम्ब को सप्लाई करती हैं वो अराइज करती हैं। ठीक है, जिस तरह हमने अपर लिम्ब के अंदर ब्रेकियल प्लेक्सस को डिस्कस किया, इसी तरह से लोअर लिम्ब के अंदर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो टॉपिक है वो है लंबोसेक्रल प्लेक्सस। ठीक है, सबसे पहली बात कि लंबोसेक्रल प्लेक्सस जो होता है वो L1 रूट वैल्यू से S4 तक जो है वो एक्सटेंड करता है। ठीक है, द लंबोसेक्रल प्लेक्सस इज फॉर्म बाय द इंटीरियर रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व्स L1 थ्रू S4। ठीक है, लंबोसेक्रल प्लेक्सस जो होता है वो कैसे बनता है? इंटीरियर रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, राइजिंग फ्रॉम L1 थ्रू S4 रूट वैल्यू। द इनर्वेशन ऑफ द लोअर लिम्ब अराइजेज फ्रॉम द सेगमेंट L2 थ्रू S3। ठीक है, जो लंबोसेक्रल प्लेक्सस होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी लंबर वर्टिब्रा होती है? L1 से स्टार्ट होता है वो, ठीक है, और सेक्रम में वो S4 तक जो है एक्सटेंड कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन जो इनर्वेशन होती है लोअर लिम्ब की वो अराइज करती है L2 के लेवल से, L2 से लेकर S3 तक जो है वो एक्सटेंड करता है। अब जो मेजर नर्व्स ऑफ द लोअर लिम्ब होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो कहाँ से राइज करती हैं, इनको हम देखते हैं। सबसे पहली नर्व है फेमरल नर्व। ठीक है, फेमरल नर्व जो होती है वो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ L2 थ्रू L4 होती है, यानी फेमरल नर्व L2 L3 L4 है, इससे राइज करती है। ठीक है, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ L2 L3 L4 होती है। ऑब्ट्यूरेटर नर्व इंटीरियर डिवीजन ऑफ L2 L3 L4 होती है। टिबियल नर्व इंटीरियर डिवीजन ऑफ L4 L5 S1 S2 S3 होती है। ठीक है, और कॉमन पेरोनियल नर्व जो है वो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ L4 L5 S1 एंड S2 तक जो है ना वो एक्सटेंड करी होती है। ठीक है, तो ये चार जो है ये मेन नर्व्स होती हैं ऑफ द लोअर लिम्ब। ठीक है, अब आगे वो क्या कह रहे हैं कि टिबियल एंड द कॉमन पेरोनियल नर्व जो होती हैं दे ट्रेवल टुगेदर थ्रू द ग्लूटियल रीजन। ठीक है, यानी कि जो टिबियल नर्व होती है और कॉमन पेरोनियल नर्व होती है वो इकट्ठे जो है ना एक कॉमन कनेक्टिव टिश्यू शीथ के अंदर प्रेजेंट होती हैं ग्लूटियल रीजन के अंदर। ठीक है, और जब इन दोनों को इकट्ठे हम क्या कहते हैं? शियाटिक नर्व कहते हैं। शियाटिक नर्व का नाम जो है बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा कि जब हम ग्लूटियल रीजन के अंदर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, तो हम जो है वो सुपीरियर क्वाड्रेंट के अंदर देते हैं, अपर लेटरल क्वाड्रेंट के अंदर देते हैं या अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर देते हैं इंजेक्शन। क्यों? ताकि हम प्रिवेंट कर सकें डैमेज टू द शियाटिक नर्व। ठीक है, तो शियाटिक नर्व के अंदर बेसिकली क्या होता है? शियाटिक नर्व जो है, ठीक है, वो टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व दोनों मिलकर जो है वो शियाटिक नर्व बनाते हैं, या फिर हम ये भी सकते हैं कि शियाटिक नर्व आगे जाकर टिबियल और कॉमन पेरोनियल नर्व के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, द कॉमन पेरोनियल नर्व फर्दर डिवाइड्स इन प्रॉक्सिमल लेग इंटू सुपरफिशियल एंड डीप पेरोनियल नर्व। फिर ये जो कॉमन पेरोनियल नर्व विच इज द ब्रांच ऑफ शियाटिक नर्व ये फर्दर डिवाइड होगी सुपरफिशियल कॉमन पेरोनियल नर्व में और डीप कॉमन पेरोनियल नर्व में प्रॉक्सिमल लेग के अंदर। ठीक है, यानी मिड ऑफ द लेग के ऊपर आकर, ठीक है, ये फर्दर डिवाइड हो जाती है सुपरफिशियल कॉमन पेरोनियल नर्व और डीप पेरोनियल नर्व में। इन सुपरफिशियल का क्या काम होता है, डीप का क्या काम होता है, किन मसल्स को सप्लाई कर होते हैं, हम आगे जाकर देखेंगे। ठीक है, नाउ हम डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है, कि सेक्रल प्लेक्सस जो है उसको हम डायग्रामेटिकली किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। सो एज यू कैन सी ये हमारा लंबोसेक्रल प्लेक्सस है, जिसकी रूट वैल्यूज़ कहाँ से हैं, कहाँ से राइज करिए? L2 L3 L4 L5 S1 S2 और S3। So the lumbosacral plexus arises from the ventral primary rami of L2 to S3। ठीक है, अराइज करता है L1 to S4, लेकिन जो लोअर लिम्ब को सप्लाई करता है वो L2 to S3 तक की रूट वैल्यू सप्लाई करती है। इसलिए अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो L2 से S3 तक कौन कौन सी नर्व्स जो है वो अराइज करती है फ्रॉम द लंबोसेक्रल प्लेक्सस। ठीक है, वो हम देखेंगे। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने फेमरल नर्व के बारे में पढ़ा कि जो फेमरल नर्व होती है वो हमारे पास क्या होती है? पोस्टीरियर डिवीजन होती है L2 L3 L4 की। ठीक है, तो ये जो थोड़ी सी हमने ब्लैक शेड में की हुई हैं ये पोस्टीरियर डिवीजन हैं। ठीक है, और जो वाइट है बिल्कुल वो एंटीरियर डिवीजन है। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर देखें तो L2 L3 L4 की पोस्टीरियर डिवीजन्स जो हैं वो मिलकर बना रही हैं फेमरल नर्व। ठीक है, और ये वाइट में उसकी एंटीरियर डिवीजन्स L2 L3 L4 की मिलकर क्या बना रही हैं? ऑब्ट्यूरेटर नर्व। ठीक है, तो द फेमरल नर्व अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ L2 L3 L4 एंड ऑब्ट्यूरेटर नर्व अराइजेस फ्रॉम द एंटीरियर डिवीजन ऑफ L2 L3 एंड L4। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व जो अगर हम उसको देखें वो L4 L5 और S1 से राइज कर रही है। ठीक है, तो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की रूट वैल्यू क्या होगी? L4 L5 S1 से राइज करिए। ठीक है, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व जो है वो L5 S1 और S2 से जो है वो राइज करिए इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। ठीक है, आगे आ जाती है टिबियल नर्व। अगर हम टिबियल नर्व को देखें तो टिबियल नर्व क्या होती है? एंटीरियर डिवीजन ऑफ L4 टू S3 होती है, यानी L4 L5 S1 S2 S3 इन सारों से मिलकर कौन सी बन रही है? आपकी टिबियल नर्व। क्योंकि ये वाइट कलर में शेड है, से पता चल रहा है कि ये एंटीरियर डिवीजन ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ L4 टू S3 जो होती है वो कौन सी नर्व होती है? टिबियल नर्व होती है। ठीक है, देखिए कितनी थिकेस्ट नर्व है। ठीक है, और जो कॉमन पेरोनियल नर्व है क्योंकि वो ब्लैक से शेडेड है, इसका मतलब है कि वो पोस्टीरियर डिवीजन है। और पोस्टीरियर डिवीजन किसकी है? L4 L5 S1 S2 S3 की जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो होती है हमारे पास कॉमन पेरोनियल नर्व, जिसको हम फिब्युलर नर्व भी कहते हैं, क्योंकि ये फिब्युला के साइड पे लेटरल साइड ऑफ द लेग के अंदर रन कर रही होती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें ये फाइनल जो उन्होंने हमें एक मोटी सी नर्व दिखाई है शियाटिक नर्व, बहुत थिक नर्व है। ये शियाटिक नर्व किस किस से मिलकर बन रही है? टिबियल नर्व से और कॉमन पेरोनियल नर्व दोनों ने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो क्या बनी है? शियाटिक नर्व। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ग्लूटियल रीजन के अंदर टिबियल और कॉमन पेरोनियल नर्व टुगेदर एक कॉमन शीट के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये वो कॉमन शीट है। ठीक है, एक इकट्ठे एक कॉमन शीट के अंदर इंक्लोज होती हैं और उस नर्व को हम क्या कहते हैं? शियाटिक नर्व कहते हैं। ठीक है, जो ये दोनों मिलकर बना रही होती हैं, दिस इज कॉल्ड एज शियाटिक नर्व। ठीक है, और अगेन एन इंपॉर्टेंट MCQ इज दैट जब हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं द ग्लूटियल रीजन तो हम किस नर्व को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं? हम शियाटिक नर्व को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लंबोसेक्रल प्लेक्सस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।